नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2022 में पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मुद्रण कहाँ का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कहाँ का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी कि रुपया पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी यूनान में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो बताइए, रुपया पैसा का आविष्कार, मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था। अगर आप ऑप्शन बी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की प्रथम पेपर मिल, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। 95 थीसिस किसने लिखी। मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्टिन लूथर ने लिखा था 95 थीसिस। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा राम मोहन राय। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। 1957 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1957 में। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तांबा, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लोहायक, ऑप्शन डी बॉक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड में। मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ से। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश से। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी आयात, ऑप्शन डी संचार।
तो शिक्षा ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं का अंग है? तो शिक्षा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन डी सही है। ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विमल जलन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक। आर्सेनिक। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाश्म ईंधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव समुद्रम। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिव समुद्रम। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमस। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिटुमस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम मेघालय। मासिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है दामोदर परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर परियोजना। सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ?
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1904 में। 1904 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेवा क्षेत्र। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस सामान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषण, सोना का जो आभूषण बनता है उसको सुनिश्चित यानी कि मान्य कैसे पता करें कि यह जो आभूषण है असली है या नकली? तो हॉलमार्क से। ऑप्शन नंबर सी सही है, हॉलमार्क से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोसी नदी को। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है सुनामी से। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुनामी से। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल में। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए सही है, रानीगंज। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? छत्तीस के बी कोलकाता। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कटराइट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको। और हाँ, याद रखिए यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सामाजिक विज्ञान का।
इस वीडियो को एक दो बार देखें और सही प्रश्न को अच्छे से याद रख लें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव को सही से याद कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।